आर्यका खौरी जो कि गाजीपुर के जिलाधिकारी हैं, उनको हम सुन रहे थे। उनका कहना था कि इस पूरे इलाके में धारा 144 लगी हुई है, उसके बावजूद नियमों का उल्लंघन किया हुआ, और मिट्टी अगर डालनी है तो पूरा कस्बा थोड़ी आएगा। पूरी नोकझोंक हुई है। क्या इस मामले में आगे कार्रवाई होगी? क्या कुछ इस वक्त वहां मौजूदा स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए ये वाकया तब का है जब मिट्टी को लेकर वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी और प्रशासन की परिवारजनों से इस बात को लेकर कहीं ना कहीं से पहले से तय था कि शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ परिवार के सदस्य ही जो हैं वो मिट्टी देने जाएंगे ताकि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था न बिगड़े, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग उस वक्त मौजूद थे जो नारेबाजी कर रहे थे। न सिर्फ नारेबाजी कर रहे थे बल्कि पुलिस वाले और उन तमाम लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इसी बात को लेकर अफजाल अंसारी ने दरअसल जो गेट दरवाजा था उस कब्रिस्तान का, उस दरवाजे से तमाम लोगों को जो है वो मिट्टी के लिए अंदर भेजने लगे, जिसके बाद डीएम ने इस बात को लेकर आपत्ति जताई और ये भी कहा कि कई लोग इसमें ऐसे भी हैं जो मिट्टी देकर कब्रिस्तान के अंदर ही ठहर जा रहे हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं कब्रिस्तान के। ऐसे में अंदर भीड़ बढ़ेगी तो कानून व्यवस्था बिगड़ने की कहीं ना कहीं से संभावनाएं बढ़ जाती हैं और यही वजह है कि इस बात को लेकर अफजाल और डीएम आर्यका के बीच नोकझोंक होती है और वो ये कहते भी हैं कि बातचीत सिर्फ और सिर्फ परिवार को लेकर ही हुई थी कि परिवार के सदस्य मिट्टी देंगे और जिसको अंतिम दर्शन करना है वो घर के बाहर जहां पर आखिरी नवाज जो है वो अता की गई थी, वहां पर ही सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो हैं वो मुख्तार अंसारी के आखिरी दर्शन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन नोकझोंक के बीच डीएम देखिए पूरी कोशिश यही थी प्रशासन की कि वहां पर माहौल खराब ना हो। धारा 144 लागू की गई थी, सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए थे, लेकिन अफजाल अंसारी जिस तरह से नोकझोंक करते नजर आ रहे थे जिला अधिकारी से, वो साफ तौर पर कह रही थी कि इतने लोगों को हम इजाजत नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, वो जगह चाहे गाजीपुर हो, मऊ हो, बांदा हो, हर तरफ मुख्तार अंसारी ने अपना एक अपराध का साम्राज्य बना रखा था जिसका अंत तो हो चुका है। और अपराधियों का अंत कैसे होता है ये बिल्कुल साफ अब हो गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी, आज ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। लेकिन इसी के साथ आज जो एक कोशिशें थी उस नारेबाजी के जरिए जो भीड़ इकट्ठा हुई थी कि माहौल खराब कर लिया जाए, उसको कैसे कंट्रोल किया गया और इसी के साथ दफन हो गया माफिया मिट्टी में। देखिए रिपोर्ट। दूसरों को मिट्टी में मिलाने वाला पूर्वांचल का माफिया मुख्तार अंसारी आखिरकार खुद मिट्टी में मिल गया। गाजीपुर में उसके पुश्तैनी कब्रिस्तान में उसके शव को कफन में लपेटकर पहले नमाज जनाजा पढ़ा गया और फिर उसके शव को 7 फीट गहरे कब्र में दफना दिया गया। मुख्तार की मौत पर यकीन करने के लिए उसके जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए। सैकड़ों लोग मुख्तार के गांव से आए तो सैकड़ों समर्थक आसपास के इलाकों से जुटे। मुख्तार के आखिरी सफर के दौरान किसी तरह के हंगामे की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन ने पूरे गाजीपुर में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर रखी थी। गाजीपुर के चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किए गए थे और यूपी पुलिस के स्नाइपर भी उपद्रवियों से निपटने के लिए अपने मोर्चे पर डटे नजर आए। एक तरफ जहां किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए सादे लिबास में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई थी, तो वहीं मुख्तार के घर से लेकर कब्रिस्तान तक असलहों से लैस जवान भी मोर्चा संभाले नजर आए। इतना ही नहीं, मुख्तार के जनाजे में शामिल होने वाले लोगों की भीड़ बढ़ता देख प्रशासन ने एहतियातन गाजीपुर के कई इलाकों में धारा 144 भी लागू कर रखी थी ताकि किसी भी तरह के हंगामे की स्थिति पैदा न हो। प्रशासन की सख्त निगरानी और भारी पुलिस फोर्स के बीच आखिरकार वो वक्त भी आया जब मुख्तार अंसारी के शव को दफन करने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया, जहां आखिरी नमाज यानी नमाज जनाजा पढ़कर उसके कब्र पर मिट्टी डाल दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। शराब घोटाला मामले में दिल्ली सरकार के 3 मंत्री फंस चुके हैं। जी हां, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को आज ईडी का समन आया था, वो पूछताछ के लिए पहुंचे हैं। सवालों का लगातार सिलसिला चल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आम आदमी पार्टी जो लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है, क्या जो रोज ये नए नए खुलासे हो रहे हैं शराब घोटाले में, नए नए नाम सामने आ रहे हैं, इन पर भी अपनी चुप्पी तोड़ेगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। नवंबर 2021 में जब से दिल्ली में नई शराब नीति लागू हुई, तब से लेकर आज तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नई शराब नीति को लेकर सवालों के घेरे में है। खासकर अगस्त 2022 में जब पहली बार दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की आड़ में
आम आदमी पार्टी पर घोटाले का आरोप लगा और सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की। तब से लेकर आज तक इस मामले में दिल्ली सरकार के कई मंत्री सीबीआई और ईडी के लपेटे में आ चुके हैं। पहले फरवरी 2023 में दिल्ली सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए। फिर कुछ दिनों बाद अक्टूबर 2023 में आप नेता संजय सिंह गिरफ्तार किए गए, जबकि इसी महीने की 21 तारीख को ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 घंटे की पूछताछ के बाद सीएम आवास से उठा लिया। और आज ईडी के रडार पर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत आ गए, जिन पर आरोप है कि कैलाश गहलोत ने ही दिल्ली की उस आबकारी नीति को ड्राफ्ट और लीक किया जिसके जरिए दिल्ली में शराब घोटाले का पूरा खेल खेला गया। इन चारों नेताओं पर ईडी के लगाए आरोपों का सार एक ही है, दिल्ली शराब घोटाले का, और इसी के चलते इन चारों नेताओं के खिलाफ ईडी ने शिकंजा कसा है। लेकिन तमाम कानूनी कार्रवाई और ईडी के लगाए आरोपों के बावजूद आम आदमी पार्टी उल्टा बीजेपी को ही आरोपों के कटघरे में खड़े कर रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये सब आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराने की चाल है कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम जेल जाने से नहीं डरते, तुम हमें फांसी पे टांग लो, हम उससे भी नहीं डरते। आम आदमी पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता अपनी आखिरी सांस तक इस देश के संविधान के लिए, इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ता रहेगा। जांच एजेंसी जहां भी उसको शंका होगी वो उनसे पूछताछ कर सकती है, और मुझे लगता है कि जो सच्चा होगा, जो अरविंद केजरीवाल के पाप में शामिल नहीं होगा, वो बड़े आराम से इन सवालों के जवाब देगा और जांच में सहयोग करेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने जांच में सहयोग नहीं किया, और मैं शुरू से कह रहा हूं कि उनका व्यवहार, उनका कंडक्ट बता रहा है अरविंद केजरीवाल जी का कि वो शराब घोटाला जो दिल्ली में हुआ उसके किंगपिन हैं। इस मामले में एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि अब तक इस मामले में जांच एजेंसियों की तरफ से जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन सब ने ईडी के लगाए आरोपों के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई की मांग की, अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया, लेकिन किसी भी मामले में अदालत ने इन नेताओं को कोई राहत नहीं दी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी की कार्रवाई में दखल देने से मना कर दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से इन बातों का कोई जिक्र नहीं किया गया। आप नेता आरोपों के जवाब में सिर्फ आरोप मढ़ रहे हैं।